इस वीडियो में हम लोग बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट 2023 और बिहार के रामसर स्थल के बारे में जानेंगे। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सबसे पहले यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। वर्ष 2023 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून से जारी किया। देखते हैं बिहार में वन आवरण। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 129.19 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब हम लोग देखते हैं जिलेवार वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे अधिक है कैमूर भभुआ में 1025.68 किलोमीटर। उसके बाद है पश्चिमी चंपारण में 908.23 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है जमुई में 670.84 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे कम वन आवरण है क्षेत्रफल के हिसाब से शेखपुरा में 0.82 किलोमीटर स्क्वायर, अरवल में 4.02 किलोमीटर पर स्क्वायर और बक्सर में 6.01 किलोमीटर पर स्क्वायर। अब प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं। वन आवरण सबसे अधिक है कैमूर भभुआ में लगभग 31% यानी 30.51%। जमुई में है 21.65% और मुंगेर में है 21.57%। और सबसे कम वन आवरण प्रतिशत के हिसाब से शेखपुरा में है 0.12%, बक्सर में है 0.35% और सिवान में है 0.42%। 2021 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि वाले ज़िले हैं भागलपुर, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद पूर्वी चंपारण। 2021 की तुलना में वन आवरण में कमी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमी हुआ कैमूर भभुआ में, उसके बाद नवादा में और फिर किशनगंज में। अगर अदर पॉइंट में देखा जाए तो बिहार में झाड़ी का कुल क्षेत्रफल 260.80 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 0.28% है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 किलोमीटर स्क्वायर का है, उसका 85.71% क्षेत्र है। यानी कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में जो वन है वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.71% है। 2023 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों का क्षेत्र, वन का प्रकार जो कि अत्यंत सघन वन यानी 70% अधिक शिखर सघनता वाला 387 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रतिशत में देखा जाए तो 0.41% होता है। सामान्य सघन वन 40 से 70% शिखर सघनता वाला 3284 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 3.49% होता है। खुले वन 10% से 40% शिखर सघनता वाला है, 3881 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 4.10% होता है। यानी कुल वन 7532 किलोमीटर है, 8%। बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिले अत्यंत सघन वन पश्चिमी चंपारण है 303.78 किलोमीटर स्क्वायर। सामान्य सघन वन में पश्चिमी चंपारण है 527.25 किलोमीटर स्क्वायर। खुले वन में कैमूर भभुआ है जो 499.68 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र में आरक्षित वन 693 किलोमीटर स्क्वायर, संरक्षित वन 6183 किलोमीटर स्क्वायर और अवर्गीकृत वन 566 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। यानी कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 7442 किलोमीटर पर स्क्वायर। अब देखते हैं बिहार के रामसर स्थल। कटिहार की गोगाविल झील बिहार का छठा रामसर स्थल बना है। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाविल झील जो कि 86.63 हेक्टेयर का है, उसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा दी गई केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई इस नवीन घोषणा के साथ ही बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं।
और बिहार इस मामले में रामसर स्थलों के मामले में देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। इस 6 रामसर स्थलों का नाम है कांवर झील जो बेगूसराय में है, ये 2020 में बना था। नागा पक्षी अभयारण्य जमुई में है जो 2024 में बना था। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में ही है, ये भी 2024 में ही बना था। गोकुल जलाशय बक्सर में सितंबर 2025 में बना था। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में सितंबर 2025 में बना था। और गोवा झील कटिहार में नवंबर 2025 में बना था।